एचआर की प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है दो, वो है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इन दोनों चैप्टर्स में जो भी थ्योरीज है वो सब बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेनी है गूगल से, बुक से, जैसे भी। फीचर्स पढ़ लेने हैं। ऊपर ऊपर से बताऊं अगर मैं, तो मोटिवेशन रेफर्स टू द विलिंगनेस टू स्ट्राइव टुवर्ड्स प्री डिटरमाइंड गोल्स. It is an intrinsic drive which activates and compels the person to behave in a particular manner. Uh, Motivation originates from the needs and wants of an individual. It is a strong desire to achieve something which forces him to work more efficiently. फॉर एग्ज़ाम्पल IBPS का ये एग्ज़ाम निकालना है, क्यों निकालना है? डिज़ायर है टू अचीव, टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. मोटिवेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. बेसिकली इट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स. इन तीनों कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ इंटेंसिटी, सेकंड इज़ डायरेक्शन एंड थर्ड इज़ परसिस्टेंस. इन तीनों में से अगर कोई एक भी नहीं है देन इट मीन्स मोटिवेशन वीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन है, परसिस्टेंस है, इट मीन्स यू आर हाईली मोटिवेटेड. अगर इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन गलत है, परसिस्टेंस भी है, देन उसका कोई यूज़ नहीं है. चाहे फिर वो ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करने की बात है, एक इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए एंड परसिस्टेंस. डेली पढ़ना है, कॉन्टीन्यूटी में पढ़ना है. सो बोथ आई मीन all these factors, all three components are very important और ये डिटरमाइन करते हैं how strong is your motivation. अब आती है बात जो थ्योरीज है मोटिवेशन की. सो मोटिवेशनल थ्योरीज को थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज कंटेंट थ्योरीज, ऑल्सो नोन एज individual needs theory. Theories based on individual needs. Second is process based theories, which are based on thought and cognitive process. Third one is reinforcement theories, which are based on observation, yeah, observable behavior. So these theories are categorized into these three parts. We will begin with the content theories, also known as need based theories of motivation. नीड बेस्ड थ्योरीज जो हैं उनमें 5 थ्योरीज आती है. नंबर 1 इज़ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. सेकंड वन इज़ ERG थ्योरी बाय क्लेटन एल्डफर. नंबर 3 इज़ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ फेडरिक हेल्सबर्ग. नंबर 4 इज़ थ्योरी X एंड थ्योरी Y ऑफ मोटिवेशन बाय डगलस मैकग्रेगर. एंड नंबर 5 इज़ एक्वायर्ड नीड थ्योरी ऑफ डेविड मैकलेंड. सो वन बाय वन हम इसे कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज़ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, और जो मैस्लो की हायरार्की है, यस. सो need based theories try to answer the question what factors motivate people to choose certain behaviors. सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स अगर हम देखें, मैस्लो अब्राहिम जी थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है और इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी. सो एज पर दिस थ्योरी assumes that people are motivated to satisfy 5 level of needs. आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. इट मीन्स फूड, वाटर, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान फॉर एग्ज़ाम्पल. और उसके बाद आती है एज़ पर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स. उसके बाद जो आती है, सबसे पहले उनको फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी होती है, उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स. इट मीन्स कि a person wants a secure environment. एक सिक्योर फिजिकल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है इंसान को आफ्टर रोटी कपड़ा और मकान. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
आपके पास अच्छा घर है, क्लोथिंग है, तो उसके बाद आप बिल्कुल चिंता मुक्त होना चाहोगे सिक्योरिटी से रिलेटेड। आप चाहोगे कि एक सेफ वर्किंग कंडीशन हो आपकी। देन फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सेफ्टी नीड्स हो गया, उसके बाद आती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मीन्स social aspect of human beings, social aspect of human life. For example, need for love and affection, need to be accepted by one's peers. uh, जैसे कि फैमिली और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स ये सब अच्छे होने चाहिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस। सो फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड वाटर शेल्टर, देन सेफ्टी नीड्स टू फील सिक्योर, third one is social needs, the feeling of belongingness. Then fourth one is esteem needs. Esteem needs basically are of two types. Number one, the need for positive self image and self respect, कि एक इमेज अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नौकरी करेंगे तो इज्जत होगी। सेकेंड इज नीड फॉर रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब कि हमें लोग पहचाने, इज्जत दें। सो एस्टीम नीड्स मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद की पॉजिटिव इमेज, और दूसरों से रिस्पेक्ट और अपना रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स। और ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प एड्रेस एस्टीम नीड्स बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल सिंबल्स ऑफ accomplishment such as job titles एंड स्पेशियस ऑफिसेस, प्रमोशन वगैरह वगैरह। उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस हायरार्की में टॉप मोस्ट में है, एंड इट इज़ द टॉप मोस्ट नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब knowing about own potentials, abilities, skills and aptitudes. Self-exploration and self-awareness are very necessary exercises to be done to realize one's own potential. Self-actualization में आता है कि आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन एंड अपनी वैल्यू जानना। सो एज पर मैस्लो देर आर 1 2 3 4 5 components in this hierarchy, beginning from physiological needs, then safety needs, social needs, esteem needs, and topmost is self-actualization needs. डिटेल में आप इसे पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ERG थ्योरी में जो E है उसका मतलब है एग्जिस्टेंस, R रिलेटेडनेस एंड G ग्रोथ। सो बेसिकली इट हैज़ 3 components, existence, relatedness and growth. The existence needs in this theory refers to the physiological and security needs of Maslow. Relatedness needs इस थ्योरी में refers to belongingness and esteem needs जो मैस्लो की थ्योरी में थे, and growth needs refers to both self esteem and self actualization needs। यानी कि चीज़ें तो वही है, उनको कैटेगराइज 3 चीज़ों में कर दिया है इस थ्योरी में। एंड ये जो थ्योरी है ERG थ्योरी, इट एज्यूम्स दैट मोटिवेटेड बिहेवियर फॉलोज अ हायरार्की in somewhat the same manner as suggested by Maslow, but there are two major differences. दो differences क्या है इस थ्योरी में? ERG थ्योरी सजेस्ट करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम में मोर देन वन काइंड ऑफ नीड में बी ऑपरेटिव। एक टाइम पे 2 से ज़्यादा जो है अपनी नीड एग्जिस्ट कर सकती है। मैस्लो में कहते थे पहले फिजियोलॉजिकल पूरी होनी चाहिए, फिर सेफ्टी की तरफ, फिर सोशल, बट ERG थ्योरी कहता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन नीड कैन बी ऑपरेटिव, मतलब सेम टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इट अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी दैट पीपल कैन बी मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर ऑफ मनी, दैट इज एक्जिस्टेंस, friendship, relatedness, and an opportunity to learn new skills, growth, all at the same time. ऐसा नहीं है कि पहले एक पूरी हो और फिर दूसरी। सेकंड डिफरेंस क्या है कि ERG थ्योरी में एक एलिमेंट है फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेशन का। आप डायग्राम देखिए, ये एलिमेंट मैस्लो की थ्योरी में मिसिंग था। मैस्लो
theory simply said that one need must be satisfied before an individual can progress to needs at a higher level. So, frustration regression process given in ARG theory says that if needs remain unsatisfied at some higher level, then the person may become frustrated and regress to a lower level need and will start pursuing with lower level needs. Now, next theory is two-factor theory of Friedrich Herzberg, also known as dual structure approach to motivation. अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें दो फैक्टर्स के बारे में बताया है इन्होंने. देर इज़ हाइजीन फैक्टर्स एंड देर आर मोटिवेटर फैक्टर्स. तो ये थ्योरी कहती है कि जो हाइजीन फैक्टर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग कंडीशन, स्टेटस एक्सेट्रा, ये मोर एक्सट्रिंसिक होते हैं. अगर ये ना हो तो इट मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन, बट अगर ये हो तो दैट डजेंट मीन कि मोटिवेशन हाई रहेगी. सिंपल वर्ड्स में बोले, हाइजीन फैक्टर्स फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटस नीड्स, सोशल नीड्स, इकोनॉमिक नीड्स जो रहती है, it may cause dissatisfaction if they are not present, but their presence doesn't necessarily satisfy or motivate the employees. Second is motivator factors. Motivator factors are related to job content. Presence of these factors actually motivates the employees or the people. Absence doesn't inhibit performance. These are also known as satisfiers. Motivator factors are satisfiers and hygiene factors are dissatisfiers. So in simple words अगर हम बोलें कि जो हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं, अगर वो ना हो तो उससे डिससेटिस्फैक्शन होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्किंग कंडीशंस आर नॉट गुड, देन वी मे फील डिससेटिस्फाइड. बट अगर वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छे हैं तो इट डजंट मीन दैट इट विल मोटिवेट अस. whereas the other factors, also known as motivator factors, those are related to job content. अगर वो हैं then their presence motivates us. Theory X and theory Y of motivation basically जो है कंपेयर करती है मैनेजर्स के दो व्यू पॉइंट्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल वन इज़ थ्योरी एक्स एंड अनदर वन इज़ थ्योरी वाई. जो नेगेटिव थ्योरी है वो है थ्योरी एक्स एंड द पॉजिटिव थ्योरी इज़ थ्योरी वाई. सो देर आर टू contradictory viewpoints of managers about their employees. So theory of X हम पहले डिस्कस करेंगे. So managers who believe in the theory of X regarding their employees feel that employees basically dislike work. Employees must be coerced, controlled or threatened to do the work. Employees avoid करते हैं responsibility and they seek formal direction. Employees consider security of job most important of all other factors in the job and have very little ambition. So ये थी negative theory, theory X. Then theory of Y. Managers who believe in the theory of Y regarding their employees feel that employees love work as play or rest. Employees are self-directed and self-controlled and committed to organizational objectives. Employees accept and seek responsibilities, and innovative spirit is not confined to managers alone. Some employees also possess it. So basically theory X places exclusive reliance upon external control of human behavior, while theory Y relies heavily on self-control and self-direction. Next theory. Last theory of content based theories is acquired need theory of David McClelland. इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा पढ़ लेना गूगल से या बुक से. 3 types of needs have been
classified. First one is need for power, second is need for affiliation, and third is need for achievement. Need for power में क्या है कि as per this theory, the need for power, which is defined as the desire to be influential in a group and to control one's environment. और बोला गया है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मोटिवेशनल फैक्टर है, और रिसर्च ने ये पाया है कि पीपल विद स्ट्रॉन्ग नीड फॉर पावर आर लाइकली टू बी सुपीरियर परफॉर्मर्स एंड ऑक्यूपाई supervisory positions. Second is need for affiliation. It means people desire for human companionship and acceptance. जिनमें ये वाली नीड ज़्यादा होती है. They often behave the way they think other people want them to in an effort to maintain friendship. Need for achievement, it means people with high need for achievement always feel ambitious to be successful and are always prepared to face challenging situations. एंड वो एक गोल डिसाइड करते हैं और फिर उसको पाने में लग जाते हैं. सो दे हैव अ हाई सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गेटिंग जॉब्स डन वगैरह वगैरह. सो या नेक्स्ट थ्योरी. नेक्स्ट होता है शुरू प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज. जहाँ नीड बेस्ड थ्योरीज देखती थी कि व्हाट फैक्टर्स मोटिवेट पीपल, प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज देखते हैं हाउ मोटिवेशन अकर्स. सो फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बाय विक्टर व्रूम. Basically, Vroom's expectancy theory views motivation as a process of governing choices. This theory tries to explain how and why people choose a particular behavior over an alternative. And this theory also suggests that motivation depends on two things: how much an individual desires a particular goal and how likely he thinks he can get it. So यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आप ये देख लेना. इंडिविजुअल की एबिलिटी कितनी है, एफर्ट कितना डाल रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देन आउटकम. सो द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी चार एजम्पशंस ड्रॉ करती है. फर्स्ट वन इज़ ये थ्योरी एज्यूम करती है कि जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का इज़ डिटरमाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस इन द इंडिविजुअल एंड इन द एनवायरनमेंट. सेकंड, इट एज्यूम्स दैट पीपल मेक decisions about their own behavior in the organization. Third, it assumes that people have different types of needs, desires, goals. Fourth, it assumes that people make choices from among alternative plans of behavior based on their perception of the extent to which a given behavior will lead to a desired outcome. वो ऐसी चॉइस करते हैं पूरा कैलकुलेशन करके कि कौन सी चॉइस से बेहतर आउटकम होगा. सो बेसिकली द मॉडल सजेस्ट that motivation leads to efforts when combined with individual ability and environmental factors resulting performance. And then performance leads to outcomes, each of which has an associated value called its valence. So next आता है the Porter-Lawler extension. इसी थ्योरी का एक्सटेंशन है, एक मॉडल है, फोटो शायद मैंने लगाई है इसमें. ये कहता है कि इसमें कि फर्स्ट एन इंडिविजुअल्स इनिशियल एफर्ट्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज परसेप्शन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड एंड द लाइकलीहुड दैट द एफर्ट विल यील्ड अ रिवॉर्ड. And the probability that increased effort will lead to improved performance is affected by an individual's abilities and traits and perception of his role in an organization. So जो ये मॉडल है distinguishes between intrinsic and extrinsic rewards. Finally जो Porter Lawler model है borrows from equity theory, the idea that the employee's satisfaction depends on the perceived equity of the rewards relative to the effort expended and the level of performance attained. सो इन शॉर्ट अगर हम पॉटर लॉलर मॉडल का देखें तो इसमें यह है कि एम्प्लॉय पहले देखेगा कि उसकी इनिशियल जो एफर्ट्स है वो किससे इन्फ्लुएंस होंगे, वो जो परसीव करेगा कि हम मेरे को आउटकम क्या मिलेगा, प्लस वो ये भी देखेगा जो मैंने एफर्ट डाले हैं उसमें कितनी इक्विटी है जो आउटकम आएगा. तो वो ये सब एनालिसिस करके देन जो उसकी मोटिवेशन है वो डिटरमाइन होगी. सो बेसिकली इन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू वी, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप फोटो में देख लीजिए. नेक्स्ट थ्योरी है इक्विटी थ्योरी बाय जे स्टेसी एडम्स. इसमें कुछ भी नहीं है. इट सिंपली स्टेट्स दैट मोटिवेशन अराइज आउट ऑफ सिंपल डिज़ायर टू बी ट्रीटेड फेयरली
एंड इसमें होता है सेल्फ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ अदर्स, और फिर कंपैरिजन अपनी औरों के साथ। और अगर वहाँ पे इक्विटी दिखती है तो सेटिस्फैक्शन है, इनइक्विटी दिखती है तो डिससेटिस्फैक्शन है। नेक्स्ट इज़ री बेस्ड अप्रोचेस टू मोटिवेशन। इसमें सिंपली ये है, जो फाइनल ये अप्रोच है, कि वाई सम बिहेवियर आर मेंटेन्ड एंड चेंज्ड ओवर टाइम। री बेस्ड अप्रोच एक्सप्लेन करती है द रोल ऑफ दोज रिवॉर्ड्स एज दे कॉज बिहेवियर टू चेंज और रिमेन द सेम ओवर टाइम। इसमें बेसिकली ये रहता है कि behaviors that result in rewarding consequences are likely to be repeated, whereas behavior that result in punishing consequences are less likely to be repeated. कोई ऐसे बिहेवियर जिनकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है तो वो आगे से रिपीट नहीं होंगे, और जिनसे आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ काम किया जिसका आपको अवार्ड मिला है, वो बिहेवियर वापस से रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। So that will be those behaviors will be reinforced. Now there are 4 types of reinforcement contingencies. These are the possible outcomes that an individual may experience as a result of his or her behavior. 4 तरीके के। पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ अच्छा काम किया, रिवॉर्ड मिला, वापस से रिपीट होगा। देन अवॉइडेंस, ये तब होता है जब एक इंडिविजुअल चूज़ करता है सर्टन बिहेवियर इन ऑर्डर टू अवॉइड अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जांपल टाइम पे असाइनमेंट कंप्लीट कर देना ताकि डांट ना पड़े। देन पनिशमेंट, कुछ मैनेजर्स यूज़ करते हैं ताकि वो काम वापस से रिपीट ना हो। देन एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट पिकनिक में गए हैं, लूज टॉक्स वगैरह हो गई है, तो वापस से वो रिपीट ना हो, इसलिए धीरे धीरे ignoring and not reinforcing the same kind of behavior in the class is very necessary. So extension वाली जो है वो आ जाती है reinforcement. So yeah. कुछ अदर थ्योरीज हो गई, जैसे सेल्फ एफिकेसी थ्योरी बाय अल्बर्ट। इसमें 4 तरीके हैं इसको बढ़ाने के। सबसे पहले इनएक्टिव मास्टरी, इट मीन्स एक्सपीरियंस के साथ जो एक मास्टरी आती है। सेकंड इज विकेरियस मॉडलिंग, इट मीन्स किसी और को देखना, उसे सक्सेस पाते हुए देखना, और फिर जो मोटिवेशन आती है वो। देन वर्बल परसुएशन, इट मीन्स वर्बली जब आपको कोई मोटिवेट करता है। देन अराउजल। सो या दिस। उसके बाद आती है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में एमबीओ के बारे में पढ़ लेना है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि एक साथ इंडिविजुअल और मैनेजर को एक साथ गोल सेट करने चाहिए, और रिवॉर्ड्स जो है डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए गोल्स के, वगैरह वगैरह। देन आती है जापानीज़ अप्रोच टू मोटिवेशन। इसमें सिंपली ये है कि नो वन इज़ कॉल्ड एन एम्प्लॉय, इंस्टेड एवरी वन इज़ अ टीम मेंबर। सो या दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हो गए, जैसे कि मैनेजरियल अप्रोचेस फॉर इम्प्रूविंग मोटिवेशन। इसमें आ जाएगा WPM, MBO, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जॉब रीडिज़ाइन, ऑल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल्स। सो या इसके बारे में पढ़ लेना है। देन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रोग्राम, थोड़ा आइडिया ले लेना। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं पढ़ लेना। बेसिकली दीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स हु मीट रेगुलरली विद देयर सुपरवाइजर एज देयर सर्कल लीडर टू सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वगैरह वगैरह। देन जॉब रीडिज़ाइन, तो आपको पता ही है कि क्या है, चेंजिंग द नेचर ऑफ पीपल्स जॉब। बहुत मेथड यूज़ होता है एज अ मोटिवेशनल टेक्निक। सो या यही है मेन, इसे कवर कर लेना, टॉपिक ख़त्म है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी में मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है आजकल। एंड या थैंक यू सो मच।